इनकी समस्या को सुनना आपके लिए बेहद जरूरी। घर का, परिवार का अपना एक मामला है, मसला है, इज्जत का बात है। वो पी खा के मारपीट करता है, बोलता है तुम जाओ 6 बच्चा पालो, मेरे को लड़का चाहिए। आज लेकिन इन 6 बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अब वो बहुत पीटता था, बहुत। रात भर हम बाहर में बैठते थे। फिर हम केस करेंगे, भीख मांग के केस करेंगे। मेरे ऊपर कोई नहीं है, पापा मम्मी भाई बहन कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, मदद करने वाला कोई नहीं है। कि आपको 6 बच्चा जो है वो बच्चियां हैं और लड़की है। हाँ, और लड़का नहीं है। लेकिन हमको धमकी देता है कि तुम्हारे बेटा को मार देंगे, तुम्हारे बेटा को गोली से उड़ा देंगे, किसी को मारेंगे, मर्डर करेंगे। हम लोग को डर लगता है, हम लोग गरीब हैं तो हम लोग कैसे उन लोग से लड़ेंगे। जब मारा तो फोन किए तो बोला ठीक किया, बुढ़चोदी तेरे को मारा ना, ठीक किया, अच्छा किया। ससुराल गए तो ससुराल में जेठ जी मारा। एक दिन फिर देवर मारा है, तुम भोसरी ऐसी है वैसी है, खराब है, ऐसा है, बहुत तरह की बात बोलते हैं। कितना बताए, बेटा नहीं होता है, तुम रंडी है, ऐसी है, बहुत बोलते हैं। जय हिंद। अभी हम टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र के कुकराहा गांव में है, भूना पंचायत पड़ता है। और यहीं पे आए हुए हैं, एक परिवार है, एक महिला है, इनकी समस्या है, उस समस्या को जानने के लिए। और इनकी समस्या को सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। नाम क्या हुआ आपका? सोनी देवी। सोनी देवी। अच्छा, आपके साथ क्या समस्या है? पी खा के वो मारता है, पीटता है, हम अपने से कमाते हैं। ये जो महिला है, इनका जो शादी है 10 साल पहले हो गया है। अभी ये मायके में, ये कुकराहा इनका मायके है। और शादी आपका कहाँ हुआ था? दुलारपुर। दुलारपुर, खड़गपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है दुलारपुर, यही इसी जिला में है, मुंगेर जिला में ही। और वहाँ पे इनका 10 वर्ष पहले शादी होता है। और ये जो महिला है, इनके साथ इनका ससुराल में ससुराल वालों के द्वारा मारपीट किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जिस वजह से आज ये अपने मायके में है। और इस बात से डर रहे थे कि घर का, परिवार का अपना एक मामला है, मसला है, इज्जत का बात है, कहाँ इसको ही करें। लेकिन जब ये हार गए तो लास्ट में इन्होंने हमें सूचना दिया कि कुछ सहारा मिल जाए। अच्छा, आपका पति करता क्या है? प्रेस मशीन चलाता है। प्रेस मशीन चलाता है? प्रेस मशीन। कहाँ रहता है वो? दुलारपुर में ही? नहीं, वो रहता है उधर पूना में। पूना में? पूना में रहता है। उसका क्या कहना है, क्यों मारपीट करता है आपके साथ? वो पी खा के मारपीट करता है, बोलता है तुम जाओ 6 बच्चा पालो, हम दूसरा शादी करेंगे, मेरे को लड़का चाहिए। अच्छा, यानी कि आपको 6 बच्चा जो है वो बच्चियां हैं और लड़की है। हाँ, लड़का नहीं है। इसलिए वो आपका पति कहता है कि अब तुम हमारे घर से चले जाओ, हम दूसरा शादी कर लेंगे। यही मामला है उसका? हाँ, यही मामला है कि तुम जाओ। अब वो बहुत पीटता था, बहुत। रात भर हम बाहर में बैठते थे, वो पी खा के गेट लगा लेता था। अभी तक वो पीता है, खाता है। ससुराल वाले और घर परिवार में लोग होंगे, वो क्या कभी मदद नहीं करते थे? वो सब कुछ नहीं मदद किया, कुछ भी नहीं। बोला उसको उधरे रखो, मारो काटो तुम उधरे रखो, हम उससे कोई नाता नहीं है, ऐसा बोला ससुराल। ये जो महिला है, इनका 6 बच्ची है। 6 बच्ची होने का एक जो कहे नतीजा कि इनका जो पति है और इनके जो ससुराल वाले हैं, वो इनको घर से बेदखल कर दिए हैं। अभी वर्तमान में ये अपने मायके में है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारे पास 6 बच्चियां हैं और हम जो है अब इसका पालन पोषण नहीं करेंगे। तो आप लोग इस चीज का सूचना थाना में अभी दिए हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं दिए हैं। अभी नहीं दिए? नहीं देंगे, नहीं सुधरेगा तो देंगे। फिर हम केस करेंगे, भीख मांग के केस करेंगे। मेरे ऊपर कोई नहीं है, पापा मम्मी भाई बहन कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, है सब, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। यही सब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या इनका भविष्य बनाने का अधिकार हमारे यहाँ नहीं है क्या? क्या इस सभी बच्चों का भविष्य हमारे यहाँ बनने का कोई अधिकार नहीं रह गया क्या? ये लड़कियां हैं, महिला सशक्तिकरण का जो है सब लोग कार्य कर रहे हैं। क्या इन लोगों को कैसे सशक्त करेंगे, कैसे सशक्त होंगी ये महिला? इनके साथ इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है और यही समाज जो है उसको सिर्फ मुखदर्शक बन के देखते रहती है और कहते हैं कि महिला सशक्त होगी। महिला कैसे सशक्त होगी? यहाँ पे इनकी माँ है, इनकी माँ से भी हम बात करते हैं। आप अपनी बेटी का शादी 10 वर्ष पहले किए, आपका जो जमाई है आपकी बेटी के साथ मारपीट करता है, घर से भगा दिया है जैसा बेटी कर रही है। कितने दिन से आप यहाँ पे इसको तो हम साल भर 6 महीना 1 साल 1.5 साल इसी तरह रख करके हम रखे उसको। और फिर भी बाहर जा रहे, समझाने बुझाने का प्रयास नहीं किए? बहुत किए, लेकिन हमको धमकी देता है तुम्हारे बेटा को मार देंगे,
तुम्हारे बेटा को गोली से उड़ा देंगे, किसी को मारेंगे, मर्डर करेंगे। हम लोग को डर लगता है, हम लोग गरीब हैं, तो हम लोग कैसे उन लोग से लड़ेंगे। आप समझिए एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए और एक गरीब परिवार के लिए कितनी बड़ी ये आपदा है और समस्या है। आप समझिए ये केस भी करने जाएंगे तो केस भी लड़ने के लिए सक्षम नहीं होंगे। केस कहाँ से लड़ेंगे? इनको जमीन बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा। क्या ये घर और जमीन बेच के कितना दिन केस लड़ेंगे? केस लड़ते लड़ते इनकी सारी संपत्ति चली जाएगी, लेकिन केस जो है खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन यही समाज जो है जिसके नज़र के सामने इस प्रकार की घटनाएं होती है और वो सिर्फ आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं घरों में। आज बताइए इनकी 6 बेटियां हैं और ये खुद अकेला एक महिला है, ये कैसे इन 6 बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण करेंगी? और इनका पति जो है वो बता रही थी कि इनका नंबर तक ब्लैकलिस्ट कर दिया है और वो जो है शराब के नशे में, गांजे के नशे में लीन रहता है और जो है मारता है, पीटता है और ऊपर से इनके माता पिता को, इनके भाई को मारने मरवाने का भी धमकी देता है। और आप बता रहे थे कि आपके साथ हाल फिलहाल में भी उनके ससुराल वाले के द्वारा मारपीट भी किया गया। हाँ, मारपीट किया है ना, भैंसुर मारे हैं। बादल मंडल मारने लग गया तो आया मेरा ये सास छुड़ाने के लिए, उसको भी मारा है। साड़ी पकड़ के खींच लिया, उसको भी मारा है। वो अभी क्या बोल रही है, हमको नहीं मारे हैं। पूरा वो कोई नहीं गवाह दे रहा है, पूरा दुलारपुर में कोई नहीं गवाह दे रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस महिला को जो है इनके जेठ द्वारा, इनके भसुर द्वारा ससुराल में मारपीट किया गया और मारपीट करके घर से भगा दिया गया, बच्चे सहित इनको घर से निकाल दिया गया। और ये लाचार महिला करती तो क्या करती, लाचार होके अंततः इनको अपना फिर मायके आना पड़ा। और मायके भी आती है तो लगातार इनके पति के द्वारा, इनके ससुराल वाले के द्वारा इनके मायके वालों को धमकी दिया जा रहा है कि मार देंगे तो तुमको किसी केस में फंसा देंगे और तुम्हारे घर का एक एक ईंट बिकवा देंगे। ये लोग भी कहीं ना कहीं डर में है और इसी डर के वजह से ये लोग अभी जो है थाना भी नहीं गए हैं। थाना भी जाएंगे तो इनको पता है कि हमें खर्च होगा केस लड़ने में। पहले देखते हैं, अगर सामाजिक स्तर पे अगर कुछ बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज लेकिन इन 6 बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इनका भविष्य तो है ही, इनका भविष्य तो खराब इनके ससुराल वालों ने करने पे लग ही गए हैं। बाकी इनके जो 6 बच्चे हैं, इन बच्चों का भी भविष्य जो है दांव पे लग गया है और इन बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा। चलिए, तो इनके पिताजी हैं, पिताजी से पहले जान लेते हैं। आपकी बेटी के साथ जो समस्या ससुराल वालों के द्वारा किया जा रहा है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पे आप लोग सामाजिक स्तर पे जाके कभी बैठ के बात किए उन लोगों से? नहीं, वहाँ पे गए हैं। जाने के बाद हम लोग 5 आदमी से गए हैं, बाकी वो लोग हम लोग को धतिया दिया। मतलब बोला यहाँ क्या तुम लोग पुलिस को, प्रशासन को बुलाएं, कहिए भैया बुला लो अगर फंसाना है तो, और हम क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत कुछ किए, बाकी पानी तक वो लोग नहीं दिया पीने के लिए, हम लोग वहाँ से चल दिए। अच्छा, आपका जो जमाई है उसको आप पर्सनली कभी समझाने का प्रयास किए? बहुत किए हैं, उनको इतना तक बोलने हैं कि नहीं होता है तो हम एक रूम देते हैं, यहाँ पे बस जाओ रहो। बाकी वही फांसी लगाने लगा, मर जाएंगे। परिवार को लेके गया, 10 दिन नहीं रहा वहाँ पे और फिर मार देंगे के वहाँ भाग गए लोग। यानी कि वो आपका जमाई ससुराल आता है, यहाँ पे कभी फांसी लगाने लगता है, कभी जहर खाने लगता है और कहता है कि हम जो है जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे और पूरे परिवार को फंसा देंगे। ये उसका कृत्य है। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार के लिए उस टाइम क्या बीतता होगा जब कोई घर में कोई आता होगा और कहता होगा कि हम फांसी लगा लेंगे और फंदा बनाने लगता होगा, और उसके बाद जो है ये लोग कितना डर जाते होंगे। अच्छा, आपका कितना दिन पहले बात हुआ है पति से? पति से हुआ है एक नया साल से पहले। यानी कि जो मारा ना जन्मदिन, वही दिन शाम को हुआ बात, फिर से नहीं हुआ है। अच्छा, जिस टाइम मारा उस टाइम पति घर पे था? नहीं, वो वहाँ पे था पुणे में। वो पुणे में? जब ऑटो पे हम बैठ गए तो फोन किए तो बोला ठीक किया, बुरचोदी तेरे को मारा ना, ठीक किया, अच्छा किया, ऐसे ऐसे बोला। बस हम फोन काट दिए, तब से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर, तभी से बात नहीं हो रहा है। अच्छा, वो पति और क्या क्या धमकी देता है? धमकी देता है, पिटता है, क्या करेंगे। मायके में रहते हैं तो जहर खा के धमकी देता है, फसरी लगाने का धमकी देता है। ससुराल गए तो ससुराल में जेठ जी मारा, एक दिन फिर देवर मारा, दूसरे वो बलग वाला देवर है वो मारा। सास उतने बोली बोलते हैं, उतने वो गोतनी बोली बोलते हैं, तुम भोसरी ऐसी है, वैसी है, खराब है, ऐसा है, बहुत तरह की बात बोलते हैं। कितना बताएं, बेटा नहीं होता है, तुम रंडी है, ऐसी है, बहुत बोलते हैं।